हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को भी चाहो तो फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की बात करें तो यस, बाजार में तो पूरी तरीके से तबाही हम लोग को देखने को मिल चुकी है। 1.5% की गिरावट, ठीक है, 1200 पॉइंट की गिरावट आप चाहो तो कह सकते हो सेंसेक्स में, ठीक है, उससे भी ज़्यादा है। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें नियर बाय 400 पॉइंट तो गिर गया। 1.5% से ज़्यादा की गिरावट हम लोग को निफ्टी 50 में भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ओपनिंग ठीक ठाक हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। बट उसके बाद अगर हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बिकवाली हम लोग को देखने को मिल चुका है, बिल्कुल भी मतलब हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे 12 बजे के आसपास बुल वाले ने कोशिश तो की थी मार्केट को रिकवर करने के लिए, बट आज का दिन पूरी तरीके से बेयर के ही कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल रहा था। सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे गिरावट की बात करें तो अक्रॉस द ऑल सेक्टर एंड ऑल इंडाइसेस हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। चाहे निफ्टी 50 की बात करें, नेक्स्ट 50 की बात करें, 100 200 आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब लार्ज कैप से लेकर देन मिड कैप की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी गिरावट है, ठीक है। जो हरा निशान है भाई वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ठीक है। ये हमें बताता है कि बाजार में मतलब जो भी गिरावट होती है या फिर तेजी होती है उसकी मतलब कितना वो अप्स एंड डाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त विक्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। मतलब मूवमेंट ऐसा ऐसा आपको काफ़ी हायर लेवल का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हो अच्छी खासी गिरावटें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो हर एक हम कह सकते हैं जो इंडाइसेस है या फिर अगर उसी के साथ साथ सेक्टरल इंडाइसेस की बात करें, निफ्टी, बैंक, ऑटो, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अच्छी खासी पिटाई तो हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो रीजंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई इतनी ज़बरदस्त गिरावट हुई है तो उसके पीछे का कारण क्या है। एंड सबसे बड़ा कॉन्क्रीट कारण मार्केट में फिलहाल तो अवेलेबल है एंड उसका प्रूफ भी मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखूंगा। नो डाउट और भी रीजंस है, उसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आप यहाँ पे कहोगे कि बाजार अगर गिरा है तो उसमें से 90% का जो रीज़न है वो यही कारण है। हाँ, अदर कारण आप पकड़ सकते हो 10% में, उसके ऊपर भी हम लोग आखिर में थोड़ा 1-2 पॉइंट बोल ही देंगे। बट जो मेजर पॉइंट है उसी को कवर करेंगे एंड वो दोस्तों है रीज़न चाइना। यस, चाइना की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको पता है जो नया वायरस हम लोग को देखने को मिल चुका है HMPV, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ यहाँ पे बना चुका हूँ। एंड जो एक पॉइंट चल रहा था कि ये जो वायरस है फिलहाल तो हमारे देश में बिल्कुल भी नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। कल तक ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट फाइनली दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो ऑफिशियली कंफर्मेशन सरकार के ओर से भी आते हुए देखने को मिल चुके हैं कि फर्स्ट केस हमारे देश में डिटेक्ट यहाँ पे हो चुका है, जो कि हम कह सकते हैं बेंगलुरु में हम लोग को केस देखने को यहाँ पे मिल चुका है, फर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करें। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी सिर्फ फर्स्ट केस नहीं, इनफैक्ट सेकंड केस भी हम लोग को बेंगलुरु में डिटेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपको पता ही है भाई, वायरस तो बहुत ही तेजी से हम लोग को फैलते हुए देखने को मिल जाता है। सो इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड अगर मैं बात करूँ दोनों केसेस में हम लोगों को यही चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो HMPV जो वायरस है, ठीक है, वो 2 बेबीज़ में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि दोनों बेबीज़ की अगर हम बात करें तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बता दिया है। मतलब कोई तो होगा भाई जो बाहर से लेकर आया होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे जरूर आएंगे। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे ये 2 केसेस देखने को मिल गए बेंगलुरु में, तो कर्नाटका सरकार की बात करें, उन्होंने हेल्थ एडवाइजरी इशू करना यहाँ पे स्टार्ट किया है। इनफैक्ट हर किसी स्टेट की अगर बात करें तो हेल्थ एडवाइजरी हम लोग को जारी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अभी मैं वीडियो ही बना रहा था, ठीक है, इसी के बीच में अभी एक और यहाँ पे हम खबर आती हुई देखने को मिल रही थी कि 2 केसेस तो कंफर्म हो गए बेंगलुरु में। उसके बाद सस्पेक्ट भी चल रहा था कि हाँ, कि शायद से गुजरात में भी कुछ केसेस डिटेक्ट हो रहे करके, ऐसा मतलब शायद से ऐसा लग रहा था। एंड दोस्तों जो लग रहा था वही सच भी यहाँ पे हो गया। अभी कुल मिला के अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है कि हमारे देश में अभी कुल मिला के 3 केसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, 2 कर्नाटका में, और जो डाउट था गुजरात में भी शायद से करके, वो भी डाउट कंफर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और तीसरे केस की अगर हम लोग बात करें जो गुजरात में है, वो भी हम लोग को एक बच्चे में ही देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे कि मैंने इससे रिलेटेड फर्स्ट वीडियो कवर किया था, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है, तो तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि खास करके ये जो वायरस हम लोग को देखने को मिला, ये कोई नया वायरस नहीं है, ये 2001 से ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बता दूंगा। बट अभी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि जो इसका इन्फेक्शन जो ज़्यादा करके हो रहा है वो 14 ईयर्स के नीचे, मतलब जो बच्चे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं 60 ईयर्स के ऊपर, ठीक है।
मतलब जो सीनियर सिटीजन टाइप की कैटेगरी में हम लोग को जो लोग देखने को मिल जाते हैं, उनमें इससे रिलेटेड मतलब थोड़ा ज़्यादा खतरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी तक जितने भी तीनों केसेस है वो बच्चों में ही देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं एक है कोई तो कर्नाटका के हिसाब से बात करें तो 3 महीने का जो बच्चा है जो कि एक गर्ल है उसमें देखने को मिल रहा है। देन 6 महीने का बच्चा है जो कि एक लड़का है, उसमें भी वो केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड गुजरात की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 मंथ ओल्ड बॉय, ठीक है, उसमें वो केस डिटेक्ट होते हुए देखने को मिला। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट क्या है दोस्तों कि जो बच्चा बीमार है, ठीक है, वो हम लोग को अहमदाबाद के हॉस्पिटल में 24 दिसंबर से ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड फिलहाल ये इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिले तो टेस्ट किया जाता है ना कि अच्छा नॉर्मली क्या ये सब कुछ बुखार टाइप ही होते हैं, ठीक है। कोविड की बात करें, बाकी सब कुछ जो था वो यूजुअली बुखार टाइप की चीज़ें रहती है, ठीक है, सर्दी टाइप की चीज़ें होती है। तो सैंपल्स लिए गए, टेस्ट किया गया तो पता चला कि हाँ भाई इसमें भी HMPV वाले ही हम लोग को वायरसेस से रिलेटेड पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली अभी अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहे, ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे देश में, अभी एक एक करके वो डिटेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बात करेंगे बाकी के कंट्रीज़ की तो मलेशिया से रिलेटेड भी खबरें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं चाइना के बाद मलेशिया में भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायरस कभी जीरो नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, वो हमेशा रहेगा, ठीक है, किधर ना किधर रहेगा। बट हाँ, नंबर्स अगर कम होंगे तो ट्रीटमेंट के ऊपर लोड नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं डेटा की बात करूँ HMPV केसेस, तो आप देख सकते हो 2023 में मलेशिया में 225 केसेस थे, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी थे, बट अभी आप देखोगे 2024 के हिसाब से मतलब जो लेटेस्ट डेटा है 327, 45% जंप हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या कि एक साथ अगर बहुत सारे अगर मतलब ऐसे अगर लोग अगर इन्फेक्ट होने अगर लग गए तो आपको पता ही है हेल्थ एजेंसीज जो होती है, ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है WHO अभी भी साइलेंट है। एटलीस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति आई डोंट नो, उसके बाद कोई अगर अपडेट आएगा डेफिनेटली भाई, पैसे किस बात के देते भाई, आपने तो ये बताना चाहिए कि क्या है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें। कोविड-19 के वक्त तो इन्होंने रायता ही फैला के रखा हुआ था। सो लेट्स सी, इनफैक्ट भारत सरकार ने तो बोला है भाई कुछ तो बोलो आप कि ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, कुछ तो आपने ये सारी बातें बोलनी चाहिए, HMPV से रिलेटेड पॉइंट सामने यहाँ पे रखने चाहिए। सेकंड, अगर हम लोग प्रॉब्लम की बात करें तो भाई चाइना, अभी चाइना बोल रहा है पैनिक, मतलब ये मत करो। उसी के साथ साथ विंटर अकरेंस ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये चाइना की बात है। अभी चाइना के ऊपर कितना भरोसा रखेंगे भाई, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और तीसरे अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है प्रॉपर वैक्सीन नहीं है इसके ऊपर। वैक्सीन मतलब अगर आप बीमार हो गए, एक वैक्सीन दिया ठीक हो जाओगे, तो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है, उससे रिलेटेड बाकी के और वैक्सीन होते हैं वो लगाए जाते हैं, और जो भी बच्चा रहेगा, जो भी पेशेंट रहेगा वो ठीक हो जाता है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो यही तो चीज़ मैंने आपको बताई कि फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो हमारे पास 100 नॉर्मल वैक्सीन है, वैक्सीन मतलब ये बीमारी ठीक करने से रिलेटेड नहीं, वो इम्यूनिटी बूस्ट करना है करके, और 3 पेशेंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 30 है तो भी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इतने वैक्सीन से हम उनको ठीक कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बट मान लो अगर यही केस 3000 हो जाए तो हाँ, तो फिर वो यहाँ पे हेल्थ के ऊपर पूरी तरीके से जो भी हम लोग को एजेंसीज देखने को मिल जाती है उनके ऊपर बर्डन आ जाता है। सो ये दिक्कत हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चाइना बहुत कुछ छुपा रहा है। ये भी अनऑफिशियली डेटा सामने आ रहा है कि सिर्फ चाइना में HMPV वायरस नहीं और भी कुछ वायरसेस आ रहे हैं करके, ठीक है, अनऑफिशियल है, ठीक है। देन कुछ कुछ जगह पे तो उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, चाइना की मैं बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर की है, बट कोई भी वो ऑफिशियल डेटा दुनिया के सामने यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि डेटा अगर सामने नहीं आएगा तो उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड रिसेंटली हम लोगों ने इतना बड़ा चीज़ 4-5 साल पहले झेलाई है, ठीक है। तो कोई भी इस चीज़ को लाइटली नहीं लेगा, इतना तो बात पक्की है, ठीक है। आप मजाक उड़ा सकते, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, बट लाइटली यहाँ पे लिया नहीं जाएगा। जितना हो सके पहले से ही प्रिकॉशंस ले लो, ठीक है। हफ्ते भर में, महीने भर में इन चीज़ों को खत्म कर दो तो अच्छी बात यहाँ पे रहेगी, रदर देन लाइटली अरे कुछ नहीं होता है करके ऐसी बातें छोड़ के अगर हम बात करेंगे एंड बाद में अगर दिक्कत हुई तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना यहाँ पे पड़ेगा। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि यस, इसी रीजन के चलते मार्केट में हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। एंड कई दिनों तक अभी ये टॉपिक हम लोग को जरूर देखने को मिलेगा। आज के दिन की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ये दिन खत्म होते होते शायद से आपको 10 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा केसेस भी हमारे देश में आराम से देखने को मिलेंगे, इतना बड़ा पॉपुलेशन है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो बेबीज़ में हम लोग को जो
वायरस डिटेक्ट होते हुए देखने को मिला। उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मतलब कोई तो होगा व्यक्ति भाई जो बाहर से आया होगा, ठीक है, उसके संपर्क में वो बच्चा आया होगा, डायरेक्टली हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली, मतलब उनके पेरेंट्स के साथ उन्होंने कुछ तो बातें यहाँ पे की होगी जो ट्रैवल हिस्ट्री वाला होगा शायद से, फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स के थ्रू गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं केसेस तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होंगे, सिर्फ डिटेक्ट यहाँ पे हुए नहीं है, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होता है करके। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ है। ये कैसे यहाँ पे मतलब मैं साबित कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है कि आप देख सकते हैं आज के दिन जो गिरावट हुई है उसमें तेजी कौन से स्टॉक ने दिखाई है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट निफ्टी 50 का टॉप गेनर देखिए कौन है, अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। तो जितने भी ये हेल्थ केयर वाली कंपनियां हैं, हॉस्पिटल वाली कंपनियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेट्रोपोलिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मेट्रोपोलिस तो 2% तक यहाँ पे भागा है, ठीक है। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल आप देख सकते हो ये जबरदस्त तेजी में था जो निफ्टी 50 का गेनर है। देन डॉक्टर लाल पाथलैब, ये भी जबरदस्त, ये तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, ठीक है, टेस्टिंग वाले, इनका तो मतलब वापस वो जो कोविड के वक्त तो इन्होंने जबरदस्त पैसा छापा था, तो डेफिनेटली इनके लिए एक अच्छा माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अबाउट इंडिया है, एल्केम लैबोरेटरीज है, सिंजेन की बात कर ले, ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज, जितने भी हम लोग को ये कंपनियां देखने को मिल जाती है फार्मा वाली, ठीक है, उनके लिए डेफिनेटली इस प्रकार की जो खबरें जो रहती है, ठीक है, इनका बिजनेस ही यही है, ठीक है। मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा इनका बिजनेस हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इस सेक्टर के लिए हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है। अगर आप इन चीज़ों को मैच करके देखो, ठीक है, मतलब क्या है कि वायरस से रिलेटेड ही बाकी पूरा मार्केट हम लोग को कोलैप्स होता है। एयरलाइन वाली कंपनी देखो, एयरलाइन वाली कैसे गिर गए करके, ठीक है। कल के दिन मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है, वो एजुकेशनल ही वीडियो था, जिनको सीखना था सीख लिए भाई, जो नहीं सीखना है वो तो आप कुछ भी कर लो, वो कभी नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो उससे ये सारी चीज़ें आप इजीली मैच करके देख सकते हो। मतलब कंक्लूजन यही है कि आज के दिन जो बाजार गिरा है उसमें 90% रीजन यही। अभी आप बोलोगे 10% और क्या है, वही एफआईएस वापस यहाँ पे आ चुके हैं, दुनिया भर के मार्केट अभी वापस रिज्यूम हो चुके हैं, उनके ओर से भी इक्वाली होंगी। Q3 के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें उससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, वो चीज़ें चलती रहेगी। बट 90% रीजन, इवन दो मोर देन 90% रीजन जो आज के दिन मार्केट हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीजन यही देखने को मिल रहा है। अभी व्हाट नेक्स्ट सेक्टर में अभी क्या करना है, इससे रिलेटेड सरकार के ओर से, WHO के ओर से, चाइना की ओर से, प्लस अमेरिकन बाजार में इससे रिलेटेड क्या चीज़ें होती है नहीं होती है, वहाँ पे क्या केसेस है नहीं है, वो देखना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जरूर बनती है। सो ठीक है दोस्तों, अभी तक की जितनी भी स्थिति थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। हमारे देश में फिलहाल तो 3 केसेस अभी तक डिटेक्ट ऑफिशियली होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है, उसके बाद क्या होता है वो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को अपडेट यहाँ पे करते रहूंगा। सो इसी चीज़ के चलते आज के दिन मार्केट में बियर वालों को एक और अच्छा रीजन मिल गया। जैसे मैं कहता हूँ ना, मार्केट कितना अनसर्टन देखिए, ठीक है, किसी को पता था ऐसा कुछ होगा करके, तो ये चीज़ें बाजार में हमेशा चलती रहती है, ठीक है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।